हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता नमस्कार। सुजस योग कार्यक्रम में आप सभी का मुस्कुराता स्वागत है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी मुस्कुराती शुभकामनाएं। आप रोज ही योग का अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तरह करें, ऐसी हमारी आकांक्षाएं हैं। इसीलिए हमने ये कार्यक्रम आप सभी के लिए बनाया है और उम्मीद करते हैं कि आप नियमित इसका अभ्यास करेंगे। इन्हीं अभ्यासों के क्रम में आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। और मुझे लगता है कि ये जो भाग दौड़ की जिंदगी है उसको बहुत सुकून देने वाला, बहुत आराम देने वाला यह प्राणायाम है। से प्यारे मित्रों, हमने कपालभाति किया था, हमने भस्त्रिका किया था। कपालभाति बिलो द डायफ्राम, इट्स वंडरफुल प्रोग्राम, एंड भस्त्रिका अबाउट द डायफ्राम। और सारी समस्याएं जो आजकल दुनिया में चलती है ना, वो सब यहाँ से चलती है। कहाँ से? यहाँ से। शरीर स्वस्थ है, दुरुस्त है, लेकिन जो हमारा मस्तिष्क है बहुत भागता रहता है, एक जगह बैठता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आजकल जो भाग दौड़ की जिंदगी में, जो कल्पनाओं की जिंदगी कह सकता हूँ, आशाओं की जिंदगी कह सकता हूँ, उसके लिए अनुलोम विलोम एक रामबाण मतलब बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है अगर हमने इसको किया। तो जैसे हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, तनाव है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, इवन डायबिटीज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और बीपी जैसी समस्याओं के लिए जो प्राणायाम की आज मैं बात करने वाला हूँ, आप सभी के लिए बहुत कारागार साबित होगा अगर हमने इसको नियमित अभ्यास किया। अनुलोम विलोम का बात करते ही समझ में आना चाहिए, जैसे अल्टरनेटिव ब्रीदिंग टेक्निक्स है ना। क्या करते हैं, हमारे दो नासिका हैं। अगर हम बोलते हैं कि लेफ्ट हमारा चंद्र नाड़ी होता है, राइट हमारा सूर्य नाड़ी होता है, और एक नाड़ी है कहते हैं ना ईडा पीला और सुषुम्ना, वो हमारे बैलेंस करता है। आपको मालूम होगा ना, हमारा दाहिना मस्तिष्क को कंट्रोल करता है बाएं भाग को, और बायां मस्तिष्क दाहिने भाग को कंट्रोल करता है। तो बैलेंसिंग कौन करता है? सुषुम्ना। तो जो अनुलोम विलोम है बहुत ही गजब का, बहुत अद्भुत प्राणायाम है। और हम इसको करेंगे तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, अपने हाथों को प्राणायाम मुद्रा, विच मुद्रा आप देखिएगा, ये तो आपके फिंगर्स हैं, ध्यान से देखें, ये दो फिंगर्स हैं, इनको आपने फोल्ड कर दिया और ये देखिए ये मुद्रा बन गई। इसको बोलते हैं हम प्राणायाम मुद्रा, या हम इसको नासिका मुद्रा भी बोलते हैं। नासिका मतलब समझ में आता है, नासिका का मतलब होता है नाक पकड़ने की मुद्रा, है ना। तो हमने हाथ को इस प्रकार से रखाइए। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं, है ना। उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे इसमें क्या क्या विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि हमें इसके 100% फायदा मिले। चलिए, तो मैंने ये लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को धीरे धीरे लिया, पूरा लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेने के बाद राइट से निकाल दिया, पूरा राइट से लेंगे वापस से, और लेफ्ट से निकाल देंगे। देन एक राउंड हुआ, देन हाथों को नीचे रखकर हम एकदम आराम करेंगे। लंबे गहरे श्वास, ऑलवेज ट्राई टू इनहेलेशन और एक्सहेलेशन डीपली। हमेशा कोशिश करें जो श्वास है लंबा गहरा लेने का। सो प्यारे मित्रों, ये था एक प्रक्रिया जिसमें क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है, राइट से निकालना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से निकालना है। एक राउंड पूरा हुआ। जब भी आप इस प्राणायाम को करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं कि आपने किसी भी नासिका से शुरू कर दिया और किसी से भी समाप्त किया, ऐसा नहीं चलेगा। क्या होगा? नहीं चलेगा। तो वंस हमने एक बार सुआ, लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से निकाला। तो जब भी आपको छोड़ना हो, जब भी आपको इसको छोड़ना हो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से
निकाल के ही छोड़ेंगे। समझ में आया आपको? पहली बात। दूसरी बात, इसको करते हुए बहुत ध्यान रखिएगा। मैं अक्सर देखता हूं हम लोग किस प्रकार से करते हैं। अनुलोम विलोम मुझे आता है, ऐसा करता है। भगवान, ऐसा नहीं करना है। तो कुछ विशेष बातों का अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो मैं कहता हूं ये आपके मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद है। कैसा भी हाइपरटेंशन हो, आप कहते हैं ना, हम लोगों ने सुना होगा, लंबा गहरा श्वास होगा तो मन कैसा होगा? एकदम शांत होगा। और मन शांत होगा तो क्या होगा? हमारा श्वास लंबा गहरा होगा। तो दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए श्वास लेते हुए कभी भी श्वास का आवाज नहीं आना चाहिए। डोंट मेक अ साउंड व्हाइल इनहेलेशन, व्हाइल एक्सहेलेशन, पहली बात। दूसरी बात, डोंट प्रेस योर नोज फोर्स। जो आपका नाक है उसको जोर से नहीं पकड़ना। कहते हैं नाक कटवा दिया, तो नाक को तो बड़े प्यार से टच करना है, क्योंकि हमारा जो नाक है बहुत सेंसिटिव है। तो कैच योर नोस्ट्रिल वेरी जेंटली, एकदम हल्का सा ही देखो ऐसा टच करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जितना समय हमें श्वास लेने में लगता है उससे ज्यादा समय श्वास को निकालने में लगाना चाहिए। नहीं तो उतना समय तो लगना ही चाहिए, ये विशेष ध्यान रखिएगा। सपोज लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास हमने 5 सेकंड में लिया तो 5 सेकंड निकालने में लगना ही चाहिए। अगर आप 6 या 7 सेकंड लगाते हैं निकालने में तो बहुत ही अच्छा, नथिंग लाइक इट। तो वी शुड टेक मोर टाइम फॉर एक्सहेलेशन देन इनहेलेशन। 3 बात। चौथी बात, कभी आपने गौर नहीं किया होगा, जब हम हाथों को, मोस्टली मैं देखता हूं जब अनुलोम विलोम करते हैं तो हाथ ऐसे होता है, और आप हाथ को ऐसा रखेंगे तो क्या होने वाला है? हमारा लंग्स कंप्रेशन होगा। सो प्यारे मित्रों, जब भी आप अनुलोम विलोम करें तो हमारी जो कोहनी है, कीप योर एल्बो लाइन अप द शोल्डर, नॉट टू मच अप एंड नॉट टू मच डाउन। हमारे कंधे के बराबर होना चाहिए। उससे हमारा लंग्स खुलता है, जिससे ऑक्सीजन हम ज्यादा ले सकते हैं, और ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो मन प्रफुल्लित होगा। और 5वीं बात प्यारे मित्रों, ऑलवेज कीप योर नोज लाइन अप द नेवल। अगर हमारा नाक नाभि के सीध में होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, मुझे देखिएगा ध्यान से, मैंने किया ये, हम इसको नाक को हिलाते डुलाते रहते हैं। तो जस्ट गिव अ ऑर्डर, माइंड को बोलिएगा मोर फोकस योर सेल्फ। तो सीधा रहने का क्या तरीका है? हमारा जो नाक है नाभि के सीध में रहेगा। और छठी बात, हमारा गर्दन न ज्यादा ऊपर रहेगा न नीचे, एकदम नॉर्मल वे पे रहेगा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि अनुलोम विलोम आपके लिए बहुत ही कारागार, और मैं कहता हूँ इस युग के लिए बहुत हाइपर हैं सब, बहुत जल्दीबाजी है। मैं कहता हूँ जल्दी हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। अगर माइंड को पीस में रखना है, काम में रखना है, तो यह प्राणायाम बहुत ही शानदार है। मैं वापस से आप सभी को करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, हाथों को जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इस प्रकार से प्राणायाम मुद्रा में। अभी आप ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। लेफ्ट से मैंने धीरे धीरे श्वास लिया, पूरा लेने के बाद राइट से पूरा निकाल दिया, पूरा निकालने के बाद वापस राइट से श्वास को हमने भरा, अपने नथुनी को बंद किया और वापस से लेफ्ट से पूरा निकाल दिया। ऐसे लगातार 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड कंटिन्यू, कम से कम 4 से 5 मिनट करने के बाद हाथ जंघाओं पे रखें। देन ऑब्जर्वेशन, मैं शुरू से ही कहता आया हूँ,
ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। साक्षी भाव आपके करने से पहले और करने के बाद क्या हुआ। इस प्राणायाम को भी आप मिनिमम 5 मिनट तो करना ही है, मतलब 4 मिनट करना है, 1 मिनट ऑब्जर्वेशन, तो कितना समय हुआ, 5 मिनट आपको करना है। अगर समय है इसको 10 मिनट भी कर सकते हैं, 20 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य आदमी के लिए 5 मिनट्स आर सफिशिएंट। इफ वी हैव गॉट टाइम, हमारे पास समय है तो 10 मिनट भी किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, सिर दर्द, माइग्रेन, हाइपरटेंशन, लो एंड हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं के लिए यहाँ बहुत ही फायदेमंद है। और यहाँ हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, हमारे मेमोरी को साफ करता है। साथ में जो बीमारी चल रही है आजकल, क्या कहते हैं, डायबिटीज, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं इसको करने से डायबिटीज सही हो जाएगा, उसके लिए तो एक प्लान पे जाना पड़ेगा। और इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर थायराइड। आजकल आपने देखा होगा माताओं बहनों में रोज थायराइड की बीमारियां बढ़ रही हैं। इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर पीसीओडी। पीसीओडी का कारण है स्ट्रेस, उनके लिए भी यहाँ बहुत ही उपयुक्त है। एवरीबडी कैन डू, ये सभी कर सकते हैं, इधर कोई पाबंदियां नहीं है। लेकिन अगर हमारा नाक बंद हो तो नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं करें। उस अवस्था में आप अपने नाक को खोलें ताकि नॉस्ट्रिल खुले हुए रहें। एक है कि अगर आपका नाक अक्सर ब्लॉक रहता है, रात को सोने से पहले बादाम का जो तेल है या गाय का घी सोने से पहले 2-3 ड्रॉप्स अगर अपने नाक में डालेंगे तो नाक को लुब्रिकेशन मिलता है और आपकी जो नॉस्ट्रिल है पूरी तरह से ओपन होती हैं। तो प्यारे मित्रों, करने से ही होगा, बातों से नहीं होगा। इसका आप नियमित अभ्यास करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। ऐसे ही आनंद को फैलाए रखने के लिए रोज योग, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें और लोगों तक इसे पहुंचाएं भी, ये हमारा कर्तव्य है। कहते हैं ना, जब हम मंदिर में जाते हैं, हमें कुछ प्रसाद मिलता है तो क्या करते हैं, घर में लाके सबको बांटते हैं। तो अच्छी चीज़ों को हमेशा बांटिए और बुरी चीज़ों को बांटना नहीं है, उसको समेट के रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम वापस मिलेंगे एक नए एपिसोड या एक नए कार्यक्रम, नए आसन या प्राणायाम या ध्यान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमन।